इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम विषय देखेंगे वापसी और पुनरावृत्ति। विशेष रूप से यह एक बहुत ही दिलचस्प सम्मेलन है क्योंकि यह हमें कुछ सवालों के जवाब देने की अनुमति देगा जो शायद हमने अपने जीवन के किसी बिंदु पर खुद से पूछे हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि डेजा वू का कारण क्या है, वह भावना क्या है जिसे हम पहले ही अनुभव कर चुके हैं कुछ पहले, जब हमारे साथ कुछ घटित होता है और हम अंदर कुछ महसूस करते हैं जो हमें बताता है कि हमने इसे पहले देखा या अनुभव किया है। जैसे किसी स्थान पर पहली बार जाना और वहां पहले भी वहां होने का गहरा प्रभाव होना, या किसी से पहली बार मिलना और उस व्यक्ति से पहले मिल चुके होने का तत्काल आत्मीयता और भाव महसूस करना, या इसके विपरीत किसी को अच्छी तरह से जाने बिना ही उसके प्रति तत्काल घृणा, नापसंदगी महसूस करना। आज हम इन दोनों कानूनों का अध्ययन करके देखने जा रहे हैं कि इसका असली कारण क्या है। हम पिछले जन्मों के बारे में भी बात करने जा रहे हैं और हम ये भी अध्ययन करने जा रहे हैं कि हम अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं। और यह सब समझना शुरू करने के लिए हम ये देखने जा रहे हैं कि वापसी और पुनरावृत्ति के नियम कैसे काम करते हैं, जो इस भौतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले 48 कानूनों में से 2 हैं, और हम ये सीखने जा रहे हैं कि उन्हें कैसे पार किया जाए। और हमें इस पर विचार करके शुरुआत करनी चाहिए। एक मनुष्य वैसा ही है जैसा उसका जीवन है। यदि कोई मनुष्य अपने भीतर कुछ भी संशोधित नहीं करता है, यदि वो अपने जीवन को मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं करता है, यदि वो स्वयं पर काम नहीं करता है, तो वो अपना समय बुरी तरह बर्बाद कर रहा है। यदि हम इस समय यहाँ हैं, इस सम्मेलन को सुन रहे हैं, इस पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं या आध्यात्मिकता और चेतना जागृत करने वाले विषयों की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां आंतरिक रूप से कुछ मांग होती है कि हम आंतरिक परिवर्तन करें। इसलिए आगे बढ़ना शुरू करने के लिए, जागना शुरू करने के लिए हमें एक आंतरिक क्रांति उत्पन्न करनी होगी जो हमें अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करे। अन्यथा हम केवल समय को बुरी तरह बर्बाद कर रहे होंगे, जैसा कि हम अस्तित्व के बाद अस्तित्व में करते आ रहे हैं। एक ही तरीके से कार्य करने और एक ही जीवन पाठ को बार बार दोहराने के लिए मजबूर किया गया। आइए, रिटर्न का नियम क्या है, इसका अध्ययन करके शुरुआत करें। वापसी शब्द पुनः मुड़ने से बना है। तो ये कानून हमें सिखाता है कि हर चीज बार बार घूमती है। तो यह वो नियम है जो यंत्रवत हमें कई जन्मों तक मरता और लौटता रहता है। हम देख सकते हैं कि जीवन अपने सभी समयों के साथ एक पहिया है। हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, शायद हम प्रजनन करते हैं, हम बूढ़े होते हैं और हम मर जाते हैं, और हम मानते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि ऐसा नहीं होता। ये पता चलता है कि मृत्यु केवल जीवन के शुरुआती बिंदु पर वापसी है, इसे फिर से दोहराने की संभावना के साथ। जैसा कि हमने पाठ 8 में उल्लेख किया है, जहां हमने संसार के पहिए पर विकास और क्षय के बारे में बात की थी। हमने कहा कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों से गुजरते हुए 3000 चक्र या 3000 वापसी करनी होगी, और प्रत्येक चक्र में मानव साम्राज्य तक पहुंचने पर हम 108 बार मनुष्य के रूप में लौटेंगे। और एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच वापसी की प्रक्रिया होती है। और वो प्रक्रिया क्या है? खैर, एक बार जब हमारा भौतिक शरीर मर जाता है, तो हम पिछले जीवन में किए गए कार्यों को तौलने के लिए एक निर्णय प्रक्रिया से गुजरते हैं और इसके साथ ही अगले जीवन के लिए उत्पन्न होने वाले परिणामों को भी मापते हैं। और फिर हम फिर से जन्म लेने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की प्रतीक्षा करेंगे, ताकि जो हमारे माता पिता बनेंगे वे मिले, प्यार करें, शादी करें या कोई ऐसी प्रक्रिया करें जो उन्हें यौन संबंधों की ओर ले जाए। फिर एक नवजात शिशु के भौतिक शरीर को जन्म दिया जाएगा जिसमें हमारी चिंगारी शामिल होगी। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि हम आमतौर पर अपनी संतानों के बीच में ही रहते हैं। हम आमतौर पर एक ही परिवार के पेड़ पर वापस जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिस दादी की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई, वो छोटी भतीजी है जिसका हाल ही में जन्म हुआ है। यदि उस व्यक्ति ने अभी तक उस चक्र में मानव के रूप में अपने 108 जन्मों को समाप्त नहीं किया है, तो उनकी चिंगारी उनके परिवार की संतानों में पुनर्जन्म लेती रहती है।
और मनुष्य के रूप में अपने 108 अस्तित्वों को समाप्त करने के बाद भी चेतना को जागृत करने के लिए आवश्यक कार्य किए बिना वे वापस लौटते रहेंगे, क्योंकि वे एक ही परिवार में प्रकृति के विभिन्न साम्राज्यों से गुजर रहे हैं। इसलिए अगर कुछ साल पहले मर चुकी दादी ने जीवन में खुद पर काम नहीं किया और गिरावट की प्रक्रिया में प्रवेश किया, तो वह एक पालतू जानवर, पिल्ला या बिल्ली के बच्चे के रूप में घर लौटेगी, जो आमतौर पर बहुत मानवीय रवैया रखता है। यदि हम सावधानीपूर्वक जांच करें कि पालतू जानवर कौन था जब वह मानव था, तो हम यहाँ जो पुष्टि करते हैं उसकी सच्चाई को आश्चर्य से जान लेंगे। एस्ट्रल अनफोल्डिंग की तकनीक से, जिसे हम व्याख्यान 3 में सिखाते हैं, हम ये भी जांच सकते हैं कि क्या वास्तव में क्रमिक या पिछले जीवन है। हम अपने आंतरिक पिता से भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में हम 108 अस्तित्वों में से किस में हैं। हम उससे हमारे पिछले जन्मों में से एक को दिखाने के लिए कह सकते हैं। इससे हमें ये सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि रिटर्न का कानून एक वास्तविकता है। लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि वापसी पुनर्जन्म के समान नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं। ये अवधारणाएं अक्सर एक दूसरे के साथ भ्रमित होती हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, तो हम यांत्रिक नियम से प्रेरित होकर वापसी करते हैं, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई होती है। इसलिए हमारे पास ये तय करने की क्षमता नहीं होती है कि कैसे, कहां और किन परिस्थितियों में जन्म लेना है। इसके विपरीत पुनर्जन्म एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसका अनुभव उन प्राणियों द्वारा किया जाता है जिनमें पहले से ही चेतना जागृत है, जिन्होंने खुद पर काम किया है, एक महान आंतरिक प्रगति हासिल की है, ताकि मृत्यु के क्षण में वे इस प्रक्रिया से अवगत हो सके। वे भौतिक शरीर छोड़ने के बारे में जानते हैं और ये तय कर सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस परिवार में, कब और किन परिस्थितियों में जन्म लेना है। अब आइए पुनरावृत्ति के नियम पर नजर डालें। यह वो नियम है जिसके द्वारा हर चीज यंत्रवत रूप से बार बार दोहराई जाती है। इस भौतिक अभिव्यक्ति में चीजें घटित होती हैं और चक्रीय रूप से पुनः घटित होती हैं। क्योंकि हम इस कानून के अधीन हैं। हम में से हर एक का जीवन अपने सभी क्षणों के साथ हमेशा एक जैसा होता है, असंख्य सदियों से अस्तित्व तक खुद को दोहराता रहता है। विशेष रूप से हम में से प्रत्येक का जीवन एक जीवित फिल्म है, जिसे जब हम मरते हैं तो हम अपने साथ अनंत काल तक ले जाते हैं। हर कोई अपनी फिल्म लेता है और उसे एक नए अस्तित्व की स्क्रीन पर फिर से पेश करने के लिए वापस लाता है। हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमारी फिल्म के अलग अलग दृश्य हैं। हम मानते हैं कि हम अपने जीवन का प्रबंधन करते हैं, कि हम निर्णय लेते हैं, और हमें यह एहसास नहीं होता है कि कैसे हम जीवन दर जीवन वही कार्य, वही गलतियां, वही परिस्थितियां दोहराते हैं। हम समान स्थानों पर जा रहे हैं, समान आत्माओं से मिल रहे हैं, समान स्थितियों से गुजर रहे हैं, केवल इनके परिणामों से और भी बदतर हो गए हैं। इसीलिए हम उन चीजों का अनुभव करते हैं जिनके बारे में हमें यकीन है कि हमने पहले भी अनुभव किया है। लोगों से मिलना और उन लोगों के साथ पर्याप्त व्यवहार किए बिना ही उनके बारे में पहले से ही एक धारणा बना लेना, और इसे ही हम डेजा वू कहते हैं, या जिसे हम पूर्वाभास भी कहते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हमने पहले भी इसका अनुभव किया है, या कि हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, और यह केवल इसलिए है क्योंकि हम उसी स्थिति का उन्हीं आत्माओं के साथ कई बार अनुभव कर रहे हैं। जब हम इसे समझने और सत्यापित करने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारा भाग्य पहले ही लिखा हुआ है, कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो महज संयोग से नहीं होता है। हमारा मानना है कि हमें किसी से सिर्फ इसलिए प्यार हो जाता है क्योंकि हमने ऐसा फैसला किया है, और हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे तर्क के तहत चीजों की एक श्रृंखला चली गई, जिसने हमें उस व्यक्ति के साथ फिर से मिलने और एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, उन विभिन्न परिस्थितियों को दोहराने के लिए जो हम उस व्यक्ति के साथ एक के बाद एक जीवन जी रहे थे। नाटकों, हास्य और त्रासदियों की पुनरावृत्ति के नियम का एक मौलिक सिद्धांत है। प्रत्येक नए अस्तित्व में हमेशा वही परिस्थितियां दोहराई जाती हैं, और ऐसे दृश्यों के अभिनेता जो हमेशा दोहराए जाते हैं, वे लोग हैं जो हमारे भीतर रहते हैं, मैं, हमारा अहंकार। यदि हम उन अभिनेताओं
उन मैं को विघटित कर दें जो हमारे जीवन में सदैव दोहराए जाने वाले दृश्यों को जन्म देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति असंभव से भी अधिक हो जाएगी। जाहिर तौर पर अभिनेताओं के बिना कोई दृश्य नहीं हो सकता, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पर विचार करें, क्योंकि इसे समझने से इस बात पर प्रकाश पड़ेगा कि हम अपने जीवन को कैसे संशोधित करना शुरू कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत से लोग रहते हैं, हमें एक होने का भ्रम होता है, लेकिन हम केवल खुद का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, यह महसूस करने के लिए कि मनोवैज्ञानिक रूप से हम कई अलग अलग लोग हैं, और हर किसी के सोचने, महसूस करने और कार्य करने का अपना तरीका है। हम देखते हैं कि एक बिंदु पर हम खुश हैं, आशावादी हैं, साहसी हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कभी कभी हम खुद को दुखी, निराश देखते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो जाएगा और कुछ भी इसके लायक नहीं है। किसी अन्य समय में हम एक क्रोधी व्यक्ति होते हैं, जो केवल हमला करने या बदला लेने के बारे में सोच सकते हैं, और किसी अन्य समय में और परिस्थिति के आधार पर एक वासनापूर्ण आत्मा हमारे माध्यम से प्रकट होगा जो केवल यौन संतुष्टि की तलाश करेगा। हम एक जागरूक व्यक्ति नहीं हैं, हम मनोवैज्ञानिक दोषों का एक समूह है। हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले विभिन्न तरीकों का एक समूह है, जो हमारे सामने आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो हमें वही नाटक, वही त्रासदियां दोहराने के लिए प्रेरित करता है, वही कॉमेडी वगैरह। जीवन के बाद जीवन, इसे देखना और समझना शुरू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल अपने होने के प्रत्येक तरीके को तोड़कर ही हम अपने सभी दोहरावों और उन सभी प्रतिबद्धताओं से खुद को मुक्त कर सकते हैं जो इन बुराइयों ने हमारे विभिन्न अस्तित्वों में अन्य लोगों के साथ हासिल की हैं। प्रत्येक रचन में दृश्यों की पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति के नियम पर गंभीरता से विचार करते हुए हम अंतरंग आत्म अवलोकन के माध्यम से इस मुद्दे के गुप्त स्रोतों की खोज करते हैं। यदि पिछले जन्म में 25 वर्ष की आयु में हमारा प्रेम संबंध था, तो निस्संदेह ऐसी प्रतिबद्धता का मैं 25 वर्ष की आयु में नए अस्तित्व में उस व्यक्ति की तलाश करेगा। यदि दूसरा व्यक्ति केवल 15 या 20 वर्ष का होता, तो इस तरह के साहसिक कार्य का मैं ठीक उसी उम्र में नए अस्तित्व में प्रिय की तलाश करता। ये समझना स्पष्ट है कि मैं दोनों उसके और उसके टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे की तलाश करते हैं और पिछले अस्तित्व के उसी प्रेम संबंध को दोहराने के लिए फिर से मिलते हैं। दो दुश्मन जो पिछले अस्तित्व में मौत से लड़ते रहे, वे इसी उम्र में अपनी त्रासदी को दोहराने के लिए नए अस्तित्व में फिर से एक दूसरे की तलाश करेंगे। इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं, लोगों के मनोवैज्ञानिक दोष टेलीपैथिक रूप से समान पुनरावृत्ति को दोहराने के लिए दिनांकित होते हैं। अचानक हमें रास्ता बदलने या अमुक स्थान पर जाने या अमुक व्यक्ति से बात करने की इच्छा होती है और सामने वाले व्यक्ति के भीतर ऐसी ही बातें होने लगती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे मनोवैज्ञानिक दोष हमें मुलाकात की ओर ले जाते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों में से प्रत्येक में कई प्रतिबद्धताएं हैं और उनमें से कोई भी हमें इस चक्र से बाहर निकलने, चेतना को जागृत करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। इसके विपरीत वे हमें इच्छा के माध्यम से और हमारे दिमाग के माध्यम से प्रबंधित करने का प्रयास करेंगे। जीवन दर जन्म हम अपने दोषों की साधारण कठपुतलियां बन जाते हैं। हम परिस्थितियों द्वारा खींचे गए जीवन से गुजरते हैं, कभी भी खुद को इन इच्छाओं से इनकार नहीं करते हैं, इन प्रतिबद्धताओं में से हर एक को पूरा करते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि हम ही हैं जो अपना जीवन चलाते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर प्रतिबद्धताओं से भरे कई लोग रहते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए आते हैं। हमारा वासनापूर्ण स्व कई जन्मों पहले बनाया गया अपनी यौन प्रतिबद्धताएं लाता है। हमारा गद्दार स्व अपनी प्रतिबद्धताएं लाता है। हमारा हिंसक, अत्याचारी, विनम्र स्व, हमारा दुष्ट स्व इस अस्तित्व में अंकित करता है कि यह किस उम्र में प्रकट होना शुरू होगा और कितनी बार ऐसा करेगा। इसलिए इस सब के बारे में गंभीर बात यह है कि बुद्धि अपने भीतर ऐसे लोगों या मैं के अस्तित्व और ऐसी प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज कर देती है जो अंततः पूरी होती हैं। हमारा व्यक्तित्व विभिन्न मैं का एक साधन मात्र है जिसके माध्यम से उनमें से प्रत्येक मैं अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। हम अस्तित्व के समुद्र में प्रचंड लहरों द्वारा खींचे गए दयनीय लकड़ियां हैं। यदि जीवन हमारे लिए दुखद परिस्थितियां लाता है तो हम रोते हैं। यदि यह हमारे लिए सुखद स्थितियां लाता है तो हम हंसते हैं। यदि यह हमारे लिए हिंसक स्थितियां लाता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और यदि यह हमारे लिए वासनापूर्ण परिस्थितियां लाता है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं।
लेकिन हम कभी भी चिंतन नहीं करते, हम कभी भी अपनी भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखते। इस दुर्भाग्य, इस बेहोशी, जिस शोचनीय स्थिति में हम स्वयं को पाते हैं, उससे बाहर निकलना केवल स्वयं में मरकर ही संभव है। यदि हम वास्तव में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा विवेक हमारे अस्तित्व के प्रत्येक कार्य को निर्देशित करे, तो हमें इनमें से प्रत्येक अभिनेता को विघटित करना होगा। होने के इन तरीकों में से हर एक। तो आइए देखें कि पुनरावृत्ति कैसे होती है और उन पर कैसे काम किया जाए, ताकि हम अपने भाग्य को संशोधित करना शुरू करें और एक नया और सचेत जीवन जीना शुरू करें, जो हमारी चेतना के जागरण पर केंद्रित हो। पहली बात यह होगी कि हम उन मनोवैज्ञानिक दोषों का अवलोकन करके शुरुआत करें जो इच्छा के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होते हैं और जो अन्य लोगों के दोषों के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करना शुरू करते हैं, और हमें उदाहरण के लिए किसी निश्चित चीज को देखने की तीव्र इच्छा पैदा करना शुरू करते हैं, व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति को बुलाना या अमुक कार्य करना। उदाहरण के लिए, हमारे पास हमारा साथी है और हम समझ गए हैं कि हमारा साथी कितना महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक जन्म प्राप्त करने के लिए निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पता चला है कि हमारे पास व्यभिचार की पुनरावृत्ति है। हमारा व्यभिचारी अहंकार उस यौन प्रतिबद्धता के साथ आया था जो पिछले जन्म के उस व्यक्ति के साथ थी। फिर इस व्यभिचार को घटित करने के लिए हमारे वासनात्मक दोषों और उस दूसरे व्यक्ति के बीच एक टेलीपैथिक संचार शुरू हो जाता है। इच्छाएं हमारे भीतर और दूसरे व्यक्ति के भीतर चलने लगती हैं। फ्लर्ट करने या उस व्यक्ति से बात करने की इच्छा। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार मदद करता है। इस जीवन में हमने कई अवधारणाओं के साथ जो व्यक्तित्व छवि बनाई है, वो हमें हमेशा परिस्थितियों के अनुसार सटीक और पर्याप्त रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि ये दोष स्वयं प्रकट हो सके। आइए पुनरावृत्ति के कुछ उदाहरण देखें और देखें कि उन पर कैसे काम किया जाए। उदाहरण के लिए, व्यभिचार के मामले में पुनरावृत्ति का दिन आ जाता है जब वो व्यक्ति हमसे किसी चीज के लिए अपने साथ उसके घर जाने की कृपा मांगता है। हमारा व्यक्तित्व अपनी अवधारणा के कारण कार्य करता है कि हम किसी व्यक्ति के उपकार से इनकार नहीं कर सकते। फिर हम हार मान लेते हैं और पुनरावृत्ति घटित होती है। लेकिन बात यह है कि हम पहले से ही एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बोझ लेकर आते हैं कि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो हम आसानी से गिर जाते हैं। किसी लड़ाई की पुनरावृत्ति के बारे में भी यही कहा जा सकता है। हमें नाराजगी और प्रतिशोध के दोषों का निरीक्षण करना चाहिए जो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं और जो दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करने जा रहे हैं, ताकि यह पुनरावृत्ति हो। उदाहरण के लिए, यदि हमारे व्यक्तित्व में ये धारणा गहरी है कि हम स्वयं को किसी के द्वारा अपमानित नहीं होने दे सकते, वहां हमारा व्यक्तित्व मदद करेगा ताकि यह पुनरावृत्ति हो। ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम अनजान हैं। चीजें हमारे साथ घटित होती हैं, घटनाएं जो हमारे अवचेतन और अचेतन में संसाधित होती हैं। हमें करने का भ्रम है, लेकिन हम सचेत रूप से कुछ नहीं करते। चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। ये घातक है, यांत्रिक है। लेकिन अगर हम स्वयं का निरीक्षण करें तो हम उस इच्छा को खोजते हैं जो हमारे अंदर प्रकट होती है। हम व्यक्तित्व की उन अवधारणाओं को खोजते हैं जो हमें गलती करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। यदि हम चिंतनशील हो जाते हैं और हम उन सभी चीजों का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं जो आमतौर पर तर्क से नीचे जाती हैं, और हम उन अहंकारी इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं, तो अपनी दिव्य मां से उन इच्छाओं को खत्म करने के लिए हम अपने अहंकार की पुनरावृत्ति में यंत्रवत गिरने से स्वयं को मुक्त कर लेंगे। चेतना की क्रांति के लिए 3 कारक स्वयं को अहंकार से मुक्त करने, हमारी चेतना को मुक्त करने और स्वतंत्र रूप से और सचेत रूप से कार्य करना शुरू करने की कुंजी है। मनोवैज्ञानिक मृत्यु हमें उन सभी कर्ताओं को खत्म करने की अनुमति देगी जो हमारे नकारात्मक तरीके हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति के नियम के अनुसार हमें वही गलतियां जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे जीवन की स्क्रीन पर आना होगा। इस तरह हम अपनी चेतना को मुक्त करना शुरू करते हैं। आध्यात्मिक जन्म के साथ अपनी यौन ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए हम अपनी रीढ़ की हड्डी में जारी सार को संघनित करना शुरू करते हैं ताकि इससे फिर से अहंकार द्वारा फंसाया न जा सके। और मानवता के लिए बलिदान के साथ
हम उन बुरे कार्यों के लिए अपने कर्म ऋण का भुगतान कर सकते हैं जो हमारे दोषों ने हमें करने के लिए प्रेरित किया और हमें उन पुनरावृत्तियों में डाल दिया। ऐसा करना, स्वयं पर काम करना, 3 कारकों का अभ्यास करना ही हम स्वयं को मुक्त करते हैं। जब हम उन विभिन्न दोषों को विघटित कर देते हैं जो हमें परिस्थितियों और त्रुटियों की निरंतर पुनरावृत्ति से बांधे रखते हैं, तो हम खुद को पुनरावृत्ति के नियम से मुक्त कर लेते हैं। और अपनी सारी चेतना को मुक्त और जागृत करके हम खुद को वापसी के नियम से मुक्त करते हैं, क्योंकि हमें अब इस पाठ्यक्रम, जो कि जीवन है, को दोहराना नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही इसका उद्देश्य प्राप्त कर चुके होंगे, जो कि आत्मज्ञान तक पहुंचना है, पूर्ण मुक्ति तक पहुंचने के लिए। यही आज का विषय रहा है। याद रखें कि आप अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं और मैं खुशी से उनका उत्तर दूंगा। अगले विषय में हम कर्म और धर्म के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कर्म के बारे में सब कुछ, कर्म के विभिन्न प्रकार और उनसे निपटने के तरीके के बारे में जानेंगे। अगली बार तक